जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग 12th की मैथमेटिक्स के साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th के मैथमेटिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल का जो पार्ट होता है, मतलब इंटीग्रेशन, हम लोग समाकलन करेंगे, लेकिन किस मेथड से? प्रॉपर्टी मेथड से। यानी कि आज हम प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। हमारे सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं समाकलन की, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, देखिए यह इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ए से लेकर बी तक लिमिट दी हुई है एफ एक्स डी एक्स। क्यों? तो अगर हम यहाँ लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ए से लेकर बी तक है, अगर इसको हम बी से लेकर ए तक लिखते हैं तो ये एफ एक्स डी एक्स तो हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा। समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 2 से लेकर 3 एफ एक्स डी एक्स है। अब अगर इसको हम यहां लिमिट 2 से लेकर 3 तक है, लेकिन अगर हम यही लिमिट को आपस में इंटरचेंज करें, माने तो यहां पर माइनस लग जाएगा 3 2 2 एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है। प्रॉपर्टी 1 समझ में आया? प्रॉपर्टी 1 है कि अगर लिमिट हमारी ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। हम लोग एक प्रॉपर्टी पर धमाकेदार सवाल भी देखने वाले हैं। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स है, तो ए से लेकर बी एफ टी डी टी हो जाएगा जब डी एक्स बराबर डी टी हो। जब डी एक्स किसके बराबर हो? डी टी हो। मतलब जैसे मान लो लिखा है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन टी डी टी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है। इस प्रॉपर्टीज को हम ध्यान रखेंगे, आगे हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? चलिए, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई। इसका निगमन भी नीचे दिया हुआ है, चाहेंगे तो कर लेंगे, तो निगमन पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ए और बी के बीच अगर कोई वैल्यू सी हो जाए, ए और बी के बीच कहीं एक वैल्यू सी हो जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना? ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। जैसे देखते हैं, मान लो हमारे पास कहीं ऐसा कोई हो 0 से लेकर 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 साइन एक्स डी एक्स और फिर π/2 से लेकर के 2 पाई तक साइन एक्स डी एक्स। क्लियर ना? इस तरह से लिखा जा सकता है बाई प्रॉपर्टी 3। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि अगर 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स हो, 0 से लेकर ये ए तक एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसको हम ले सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है टॉपिक, मतलब ये प्रॉपर्टी तो बेहद इंपॉर्टेंट है। 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, तो आप x के स्थान पर क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी पूछा भी गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं कि 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, RHS से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस एक्स बराबर t मान लेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो a का 0, x का 1 और t का dt अपॉन dx, ये dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर आ जाएगा माइनस dt। तो अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे, लिमिट यहाँ 0 रखेंगे x के जगह पर, तो t की वैल्यू a आएगी, और अपर लिमिट x के जगह पर a रखेंगे, तो अपर लिमिट हो जाएगी t के लिए 0। क्लियर? तो ये हो गया f a माइनस एक्स की वैल्यू t माने हो और माइनस dt। अब लिमिट 0 टू a था, तो ये a टू 0 हो गया, t के लिए लिमिट हुआ। अब ये आगे माइनस लग गया। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर दिया, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे a टू 0 एफ टी डी टी, इसको 0 टू a लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, मतलब 0 to a एफ टी डी टी, और प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर दिया गया तो टी के जगह पर एक्स dx कर दिया गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका डेरिवेशन। इसका सब थ्योरम एक है कि अगर ये 0 ना हो, a से लेकर b तक हो, भाई जैसे 0 है तो आपने अपर लिमिट -x कर दिया, लेकिन अगर कहीं लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और fx dx है, तो यहां जानते क्या करेंगे, दोनों लिमिट को आपस में जोड़ देंगे। a से लेकर b तक है तो a और b को आपस में जोड़ देंगे, और हम क्या करने वाले हैं, a to b या a प्लस b माइनस एक्स dx होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन करना हो -a to a fx dx, तो इसकी वैल्यू 0 होती है इफ fx इज ऑड फंक्शन। अगर fx जो है वो विषम फलन है तो -a to a fx dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर यही इवन फंक्शन है तो 0 to a fx dx हो जाएगा इफ fx इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पहचानेंगे कैसे, तो इवन फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, इवन फंक्शन होता है f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। जैसे मान लीजिए, मान लो fx बराबर दिया हुआ है sin x, f माइनस एक्स रखते हैं, f माइनस एक्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा, sin माइनस एक्स, और sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये इसका मतलब क्या आया, f माइनस एक्स वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स के, है ना। इसका मतलब हमारा जो fx बराबर sin x है वो हमारा ऑड फंक्शन है। अगर मान लीजिए यही सवाल हमको दिया हो कि -a से लेकर a तक sin x dx, तो बेहिचक इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 विदाउट इंटीग्रेशन बाई यूजिंग बाई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 को यूज करके हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं। अगर मान लो यही fx बराबर cos x होता, fx बराबर क्या होता, cos x, ये cos x जो है और इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है, तो उसको इस रूप में लिखा जाएगा। क्लियर, तो वही है कि अगर लिमिट -a to ये fx dx हो तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 to a fx dx। कब, जब इवन फंक्शन हो, है ना, और ऑड फंक्शन होगा तो बेहिचक इसको 0 रख देंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज की गई है, इसको आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, प्रूव करवा देंगे सारा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। 0 to 2a fx dx, इसकी भी वैल्यू 0 होती है, कब, जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो, और 0 to a ये लिमिट जो है a है यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, और ये लिमिट जो 2a थी तो लिमिट आधी हो जाएगी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx। कब, जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर होगी। क्लियर, चलिए तो कुछ हम इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रॉपर्टी पर देखने वाले हैं। एक सवाल जो बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, हम लोग प्रॉपर्टी पर एक सवाल लगा लेते हैं, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैथ की क्लासेस आपको छोटे छोटे क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जारी रख सके। चलिए, तो 0 से π/2 log sin x dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log cos x। ये आता है दोनों की वैल्यू -π/2 log 2। अगर आप आंसर उठा करके देखेंगे या बुक उठा करके देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनका ये फेवरेट सवाल है। ठीक है, चलिए तो पहले हम चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू -π/2 log 2 बेस ई होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर क्या ले लेंगे, π/2, 0 से π/2 ले लेंगे और log sin x dx, और इसको मान लेंगे हम i। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम i मान लेंगे बाबू।
क्या मान लेंगे, आई। अब हम यहां प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर देंगे, बाई प्रॉपर्टी 4 से। तो प्रॉपर्टी 4 अभी हमने निकाल कराया आपको। प्रॉपर्टी 4 याद होनी चाहिए कि अपर लिमिट में से x कम हो जाना चाहिए, अपर लिमिट में से x क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो i बराबर आ जाएगा 0 से लेकर π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, लॉग कॉस एक्स। ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। अब देखिए अगर आप इसको लेते तो ये मिल जाता, इसको लेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, नाउ एडिंग, ठीक है। तो ऐड कर दो तो आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इधर हो जाएगा 0 से π/2 log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब दोनों की लिमिट जो है इकट्ठा लगा देते हैं, 0 से π/2 ये हो जाएगा log साइन x और log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, एक लाइन हम शार्ट कर रहे हैं, है ना। log साइन x प्लस log cos x, ये हो जाएगा log साइन x इंटू cos x। फिर है 2i बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, log, ऐसे बाहर लिखा रहे ना तो अंदर 2 से गुणा भाग कर देते हैं, 2 से ऊपर गुणा किया गया और 2 से नीचे भाग किया गया। अब 2 sin x cos x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x cos x की वैल्यू होती है sin 2x, क्या होती है, चलिए log sin 2x अपान 2 dx, और साइन इसमें log m बाई n का फार्मूला लगा देंगे। तो log m बाई n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो log sin 2x माइनस log 2, और बेस तो यही रहेगा। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर बेस कुछ नहीं लगा है तो बेस ही समझा जाएगा। दोनों का अलग अलग कर देते हैं, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2e बेस e dx 2i। यहां पर हम साइन 2x बराबर 2x बराबर मान लेते हैं t, 2x का 1 dt अपान dx, तो dx इक्वल टू हो जाएगा हाफ dt। ध्यान दीजिएगा, तो 2i अपर लिमिट हो जाएगी 0 और लोअर लिमिट हो जाएगी पाई, log 2x के जगह पर t रखा जाएगा और dx के जगह पर हाफ dt, और माइनस log 2 बाहर हो गया, यहां बचेगा 1 का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। हाफ यहां बाहर ले लेंगे, हाफ ले लेंगे बाहर, 0 से लेकर पाई और log साइन t dt, और ये हो जाएगा log 2 बेसी, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। अब यहां प्रॉपर्टी 6 यूज कर दें, बाई प्रॉपर्टी 6, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर, यहां 2 से गुणा हो जाएगा, 0 से लेकर हो जाएगा π/2 और log साइन t dt, और ये हो जाएगा π/2 log 2 बेसी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी 1 यूज कर देंगे, 0 से π/2 log और साइन t के जगह पर साइन x रख देंगे dx माइनस π/2 log 2i, और ये वैल्यू हो जाएगी i माइनस π/2 log 2, 2i उधर प्लस i इधर आएगा माइनस i, 2i में से i जाएगा, i इधर लिख देते हैं, i बराबर आ जाएगा माइनस π/2 log 2, और i हमने किसको माना था, i माना था इसी को, तो
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -π/2 log 2। ठीक है, समझ में आया सवाल? तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के साथ आती रहेगी। आप लोग क्लासेस को जुड़े रहिए। इंटरमीडिएट में जो भी मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर हम प्रश्न लाते रहेंगे। धन्यवाद।